सीबीएसई क्लास 12th की बारी आ गई है कि सर इसका सिलेबस क्या है। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो सरदर्द होता है स्टूडेंट्स के लिए वो होता है फिजिक्स सब्जेक्ट। लेकिन इस फिजिक्स सब्जेक्ट की अगर हम लोग यहां पे बात करें तो सीबीएसई की तरफ से आप सभी के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस है 2025-26 के लिए, वो रिलीज कर दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आप सभी को पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को आइडिया होगा कि न्यू एनसीईआरटी की बात उन्होंने की है और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आप सभी को पढ़ना है। और हर एग्जाम के अंदर आप लोग ये मान के चलिए, जो भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके अंदर भी आप सभी का न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आती हैं। तो आज हम लोग इसको डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से सबसे बेस्ट तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि टोटल 9 यूनिट्स हैं आप सभी के पास में, जिसमें अगर हम लोग टोटल अगर इसके पेपर की टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर्स आप सभी को मिलता है और 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। यानी कि हम लोग टारगेट क्या करेंगे, पूरी तैयारी हम लोग यहां पे करेंगे इस चैनल के ऊपर और 70 में से 70 हम लोग लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे एग्जाम के अंदर जब आप लोग बैठो ना तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आए कि यार हाँ, हमने सारी चीजें पढ़ रखी है। तो सारी डिटेल में हम लोग यहां पे चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर यूनिट 1 की बात करता हूं तो उसके अंदर आप लोगों के 2 चैप्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की हम लोग बात करते हैं। दूसरा चैप्टर आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। और ये टोटल जो आप लोगों का मार्क्स कैरी कर रहा है वो 16 मार्क्स का है। यानी कि इनिशियल जो 3 चैप्टर्स हैं, यहां से न्यूमेरिकल्स भी आप सभी के अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। अगर न्यूमेरिकल्स आप लोग नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम के अंदर आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसके बाद में हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ और चैप्टर नंबर 5। यहां पे चैप्टर नंबर 4 का मतलब हुआ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। चैप्टर 5 की बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। और इसके अलावा चैप्टर 6 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि ईएमआई की बात करते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट। ये आप लोग अगर इन चैप्टर्स को मिलाते हो तो टोटल कितना हुआ, यहां तक आप लोग देखोगे तो 17 मार्क्स का हो गया। यानी कि 16 और 17 यानी कि 33 मार्क्स का ऑलमोस्ट आप सभी का क्या है, ये इनिशियल 7 चैप्टर्स है। अगर मैं 8 चैप्टर की बात करता हूं तो 8 चैप्टर की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पे कितना हो गया, टोटल 33 मार्क्स हो गया है। अब यहां पे देखिए चैप्टर नंबर 8 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर से आप लोगों का 1 या 2 सवाल आते हैं और वो भी मैक्सिमम 2 से 4 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे 9th चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। 10th चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। तो ये जो पार्ट है ये 18 मार्क्स का है। इसके अलावा अगर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो ये 12 नंबर का। यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 18 और 12 30 हो गया। और यहां तक 33 ये है और 30 हुआ, यानी कि टोटल 63 मार्क्स आप सभी का हो गया। और 7 मार्क्स का ये आप लोगों का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मटेरियल एंड डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स की बात करते हैं तो ये है। यानी कि इस तरीके से आप लोगों का 70 मार्क्स है। भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 70 में से 70 लाने के लिए ही आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। तबाही तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ये हमने यूनिट वाइज देख लिया है कि कितनी यूनिट्स हैं, कैसे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल्ड सिलेबस की। तो डिटेल की अगर बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कूलम्स लॉ है। यानी कि बेसिकली अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो यहां पे आप लोग चार्जेस की बात करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे और उसके अलावा गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस है उनकी बात हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोग यहां पे देखने वाले हो कि बेटा आप लोग बेसिकली पोटेंशियल की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, पोलर नॉन पोलर की बात करोगे और कैपेसिटेंस की बात करोगे। और उसके जो केसेस हैं उनको देखोगे कि भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अगर हमने बैटरी जोड़ी है तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, रिमूव किया तो क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी कितनी स्टोर होती है, उन सारी चीजों को हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। अगर चैप्टर नंबर 3 की अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि यार हमारा जो दोनों चैप्टर्स के अंदर जो चार्ज रेस्ट के ऊपर था, यहां पे क्या होगा, मोशन के अंदर आएगा, करंट की बात करेंगे और करंट के बाद में हम लोग देखेंगे कि भैया उसकी रिलेशनशिप क्या होती है, पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होती है। और इसके बाद में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, फिर हम लोग केसीएल केवीएल की तरफ जाएंगे और फिर देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को। यानी कि ये आप लोगों के 3 चैप्टर्स हुए। चौथे चैप्टर की जब हम लोग यहां पे बात करते हैं तो ये आप लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात है। तो इसके अंदर आप लोग बेसिकली इनिशियल क्या देखने वाले हो कि भैया आप लोगों के अलग अलग शेप्स हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फिर हम लोग सोलेनोइड को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोगों के पास पैरेलल प्लेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, यानी कि पैरेलल करंट है कैरिंग कंडक्टर्स है, तो उनकी वजह से कितना आप लोगों का
फोर्स होता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, और फोर्स की बात करोगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यार आप लोगों का गैल्वेनोमीटर है, उसकी क्या सेंसिटिविटी, इसकी अगर हम लोग बात करें करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, इसके अलावा आप लोग उसको किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं उनकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो वो क्या होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लोग बार मैग्नेट्स, यानी कि आप लोग देखोगे कि बार मैग्नेट है एज ए सोलेनोइड कैसे होता है, फिर उसके बाद में आप लोग सब्सटेंस को देखोगे जिनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, यानी कि वो आप लोगों के पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैसे होते हैं। उसके अलावा बार मैग्नेट की वजह से उसके एक्सिस और परपेंडिकुलर जो होता है ना उस पे क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उन सारी चीजों को देखने वाले हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 की अगर आप लोग बात करते हो तो इसके अंदर आप लोग बेसिकली फैराडेज लॉ को देखोगे, हेनरीज लॉ को देखोगे, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट कितना होता है, लेंज लॉ की बात आप लोग यहाँ पे करने वाले हो, और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करने वाले हो। यहाँ पे बहुत सारे बोलेंगे सर अल्टरनेटर कहाँ है, यानी कि जनरेटर की बात करें तो वो आप लोगों का 7th चैप्टर के अंदर रख दिया जाता है बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को उसको ध्यान रखने की जरूरत है। देखो ये रहा एसी जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, आप लोगों का अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यार अगर मैं यहां पे बोलूं कि मेरे पास रेजिस्टिव सर्किट है तो क्या होगा, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो क्या होगा, अगर कंडक्टर है तो उसकी वजह से कैपेसिटिव सर्किट है, तो अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसकी बात हम लोग यहां पे करेंगे तो किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, यानी कि बेसिकली क्या हुआ, कैपेसिटिव सर्किट हो गया। इसके अलावा आप लोग बोलोगे कि रिएक्टेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, एलसीआर सर्किट की बात करेंगे, रेजोनेंस और पावर की बात करेंगे, तो ये पूरी कहानी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसकी बात करेंगे, यानी कि बेसिकली हम लोग इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट को देखेंगे, प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग देखेंगे, और किस किस तरह से आप लोगों की जो वेव्स है वो आप लोगों की प्रोड्यूस होती है, और उसके अलावा कहां कहां इसके यूज होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर अगर 9 की बात करेंगे तो क्या होगा, चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तो माइक्रोस्कोप हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ, और इसके अलावा टेलीस्कोप को हम लोग यहाँ पे देखेंगे उनकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है। और रे ऑप्टिक्स के अंदर बेसिकली हम लोग रे नेचर पे काम करेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, स्पेरिकल मिरर्स देखेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, टीआईआर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे, प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, स्पेरिकल सर्फेसेस में उसके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये पूरी कहानी देखेंगे। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग वेव नेचर को देखेंगे, यानी कि वेवफ्रंट क्या होता है, हाइगेंस थ्योरी देखेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखेंगे, यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल हम लोग उसको यूज करेंगे, इंटरफेरेंस क्या होता है, वाईडीएफसी क्या होता है, इसके अलावा डिफ्रैक्शन आप सभी का क्या होता है उनकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे पोलराइजेशन वाले पार्ट की बात करोगे तो वो आप सभी का क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, तो यहाँ पे आप लोग मेनली फोटो इलेक्ट्रिक जो आपका इफेक्ट होता है उसको देखेंगे। इसके अलावा आइंस्टीन इक्वेशन की बात करते हैं, और जो आप लोगों का डी ब्रॉयज ने अपने जो पूरा रिलेशनशिप दी थी उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं तो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल को देखते हैं। इसके अलावा हम लोग बोहर्स के जो पॉस्टुलेट्स हैं उनको देखते हैं, एनथ ऑर्बिट के अंदर रेडियस कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, उन सारी कहानियों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वो सारी कहानी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसके आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या होता है, इसके अलावा अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियाई की बात करेंगे, तो न्यूक्लियाई के अंदर क्या होगा हम लोग देखेंगे कि यार न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, उसके अंदर जाएंगे। उसके अलावा फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, उन सारी कहानी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले, मास डिफेक्ट की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। देन हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कंडक्टर की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनर्जी बैंड क्या होता है, एनर्जी बैंड के अलावा यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स की बात करते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, पी और एन टाइप की बात करते हैं, पीएन जंक्शन हुआ। इसके अलावा आप लोग देखोगे रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, एज अ रेक्टिफायर आप लोग उसके एप्लीकेशंस को देखोगे, यानी कि ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, पूरा सिलेबस है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये पूरा सिलेबस है क्लास 12th फिजिक्स का, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप सभी को प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ पे इस चैनल पे सारी चीजें आप सभी के लिए होंगी, बेसिकली ये मैंने आप सभी को पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया है। अब बारी आ गई कि सर कैसे तैयारी करें, तो देखो यार दो तरीके तैयारी करने के होते हैं, एक तो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, दूसरा होता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, तो वहां पे अपनी तैयारी आप लोग जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों के लिए जो आधार
जो आप लोगों का फाउंडेशन बैच है वो आप लोग क्लास 12th के लिए वो लॉन्च कर दिया गया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y485। इसके द्वारा आप लोगों को इसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। आपका भाई सारे डाउट्स को दूर कराएगा और जीरो से हीरो लेवल तक आप लोगों को पढ़ाएंगे। पूरा टाइम है, जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। इसके अलावा डाउट है तो इस पे आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो और कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सारी चीजें आप सभी को वहां पे मिल जाए। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कैसे आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को यहां पे आना है, अड्डा 24/7 लिखना है। इसके बाद में आप लोगों को पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे ऑल कोर्सेज पे आओगे, यहां पे इसको स्क्रॉल करना है। देखो ये रहा स्कूल K12 पे जाना है, यहां पे आप लोग आओगे तो देखो ये रहा K12 है, तो ये रहा क्लास 12th पे जाओगे, सीबीएसई क्लास 12th पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करोगे तो देखो ये रहा, ये साइंस का है क्योंकि बाकी से हमें मतलब नहीं है, तो साइंस का है, इस पे आप लोग जाओगे, बहुत कम प्राइस के अंदर है। यहां पे आप लोगों को मोर ऑफर्स पे जाना है, कूपन कोड लगाना है जो अभी आपको मैंने बताया Y485। जैसे Y485 लगाओगे तो ये 3,560 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तबाही तरीके से आप लोग इनको कर पाओगे अच्छे से और तैयार करते हुए आगे बढ़ पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो। और उसके अलावा अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप लोग इस पे मुझे मेल कर दीजिएगा। किस पे? gajendra.kumar@adda247.com पे यूजिंग द कोड Y485 अपने भाई के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में और चीजों को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाय बाय टू ऑल।